उसमें से एक व्यक्ति की गोद में आकर के वो कूद गया गोद में। तो उसको खेस ओढ़ रखा था, उसने चादर ओढ़ रखी थी। तो उसने वो जैसे ही कूदा तो बाकी लोग उछल गए एकदम, अचानक के खरगोश आया और वो एक ही गोद में आकर के और वो बैठ गया। और उसने भी जिसकी गोद में आया उन्हें देखा खरगोश है, तो उनने वो चादर में जो है वो लेकर के वो भी खड़ा हो गया, सारे खड़े हो गए, लपेटे या कुत्ते जो है वो रुक गए वहां। तो कुत्ते धमका करके उसने वहां से वो भगा दिए। अब वो खरगोश जो है वो अपनी जान बचाने के लिए वो आया। अब कुत्ते चले गए। अब जिस व्यक्ति की गोद में वो आके बैठा उसने, अब उसकी उसकी जो प्रतिक्रिया थी देखो, सुबह सुबह घर बैठे शिकार आ गया। अब वो आया था कुत्तों से अपनी जान बचा के, वहां शरण ली थी उसने, और उसने उस खरगोश को शिकार बना करके काट करके बना करके खाया। तो ये मानवता के विरुद्ध है कि नहीं? मतलब ये तो मेरे विचार से कई बार ऐसा देखा है कि शेर भी अपने शिकार को इस तरह से वो छोड़ देता है, लेकिन मनुष्य ने उसको खाया। और उसका परिणाम यह है कि आज उस परिवार का नामो निशान नहीं है गांव में। ये जब मैं, ये मेरे बचपन की घटना है, बिल्कुल सच्ची। आज नामो निशान नहीं है। ये जो लोन में फंसे हुए लोग हैं वो बैंक के शोषण, उत्पीड़न, इस व्यवस्था के, सरकार के, ये द्वारा बनाए गए कानूनों के शोषण से और राहत पाने के लिए जनता सरकार मोर्चे की या उनके कार्यकर्ताओं के पास वो आते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ मदद मिलेगी। और वो जिसके पास वो आया मदद के लिए, उसने जो कुछ सीखा समझा वो जनता सरकार मोर्चे के ही ट्रेनिंगों में आकर के सीखा समझा। अब वहां भी उसको आया था तो बेचारा राहत पाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, और वहां भी उसको काटा जाए तो उस खरगोश को काटने, शिकार बनाने से वो स्थिति बनी कि नहीं बनी? वो स्थिति है। तो ये काम वो नहीं होना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं। एक आपने एक नाम सुना होगा, बड़ी चर्चा में वो एक समय रहा, और उसने, वो मेरे माध्यम से मोर्चे में आया और उसने मेरे भरोसे को, विश्वास को वो जीत लिया। और ट्रेनिंग ली, 7 दिन की ट्रेनिंग में भी वो रहा, 3 दिन की 2-3 ट्रेनिंगों में रहा, और साथ पूरा ट्रेंड होकर के, और उसने फिर ऐसा, पहले तो यही लूट, और वो मतलब मोर्चे में रहते हुए लोगों को 33,000, 31,000, 31,000 का सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगवाऊंगा, और ये उसके नाम पर ले लिए 2.5 लाख, किसी से 60,000, किसी से कुछ, किसी से कुछ, और उसने मतलब पता भी नहीं चलने दिया। फिर उसको हमने, अच्छा, दूसरी एक उसकी विशेषता ये थी कि वो कहानीकार इतने गजब का है, इतने गजब का। वो आपने एक वीडियो देखी होगी कि लंदन से फोन आया मेरे पास, देखिए ना वीडियो, ये उसी की घटना है, और वो बुलंदशहर जिले का है, और उसका नाम है मान सिंह तोमर। मैं इतनी बढ़िया कहानी बनाता है वो। एक बार 7 दिन की ट्रेनिंग में, उसमें संजीव शर्मा जी थे, उन्होंने इस जो बिजली का विषय है कि विद्युत कैसे बिल लेता है, कितनी खर्च होती है, कैसे नहीं होती, पूरा सिस्टम जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो उसने 10 दिन बाद उस घटना को अपने से जोड़ करके कि एक हमारे यहाँ नरौरा विद्युत केंद्र है नरौरा, कि वहाँ मैं एक बारात में गया था, मैं अंदर चला गया, मैंने फिर वहाँ पूछा, ये किया, मैंने एक आरटीआई लगाई। तो उसके माध्यम से उसने एक कहानी ऐसी गढ़ी कि यहाँ से बिजली कितनी बनती है, इस जिले में कितनी जाती है, फिर जिले से जो गांव में जो जिले में 33,000 जाती है, उससे जो गांव में फीडर लगे हुए हैं उन पर कितने वोल्टेज बिजली आती है, फिर वो कितने वोल्टेज आगे देते हैं, फिर गांव में मेरे में कितने वोल्टेज आए।
तो पूरा उसने वो लगा करके उस हिसाब किताब एक्सप्लेन करके, और मैंने फिर आरटीआई लगाई और उसका ये परिणाम है, मतलब इस तरह की कहानियां घटना। तो उसने आज भी जो है, अब मोर्चे में तो गतिविधियां नहीं है, लेकिन अब मैं तो उनसे भी कहूंगा कि भाई बार बार जब जनता सरकार मोर्चे से ये जाता है कि जनता सरकार मोर्चे से जो आवेदन बनता है उसकी कोई फीस नहीं है, वो निशुल्क है आवेदन, वो अलग है। वो उसके सहयोग के लिए किताब या कोई सहयोग राशि जनता सरकार मोर्चे के, वो भी कोई अनिवार्य नहीं है, निश्चित नहीं है, अपनी क्षमता सामर्थ्य के हिसाब से वो देनी है, कोई भी कहीं वो नहीं है। मैं पूरे देश के जो कर्ज में फंसे लोग हैं उनको आगाह करना चाहूँ, जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से जो आवेदन लगता है उसका कोई फीस नहीं है, उसको फीस नहीं है, वो बिल्कुल पूरी तरह वो निशुल्क है। लेकिन ऐसे मान सिंह तोमर जैसे लोगों के जाल में वो ना फंसे, क्योंकि ये तो बिल्कुल मतलब ये तो व्यवस्था तो उसका शोषण कर ही रही है, और हमारा शोषण हो रहा है, और हम ही उस शोषण से के नाम पर फिर हम ही उनका आपस में एक दूसरे का शोषण करें, तो ये बिल्कुल भी मानवता के हित में नहीं है। और ये अवरोध है जो जनता सरकार मोर्चा जिस एक कदम मानवता की ओर और इस संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में तो मोर्चे में आते हैं और सीख करके फिर लोगों के साथ शोषण करके बदनामी किसकी होती है? मोर्चे की। फिर वो दिखाते हैं कि साहब मैं तो सिसोदिया जी के साथ रहा हूँ और ये देखो वीडियो, और डॉक्टर साहब ने मेरा नंबर जारी किया है भलारा जी ने, और उनकी टीम से हूँ मैं, तो मैं काम करता हूँ। बल्कि वो जन क्या क्या और बनाते हैं कि मैंने मोर्चे को ये ट्रिप मैंने दी, ये कानून मैंने बताया, ये मैंने बताया, इस तरह की और जो है मतलब और करते हैं कि मैंने मोर्चे को ये नॉलेज और जानकारी खोज करके मैंने दी। तो इतने इतने फ्रॉडी लोग भी वो आते हैं जो हमारे काम में अवरोध का और एक तरह से मोर्चे की का दुष्प्रचार का कारण बनते हैं। तो ये जो है हमको ध्यान में रख करके इन चीज़ों को अगर लंबा चलना है तो आपको ये नैतिकता तो वो दिखानी ही होगी, तो मेंटेन करनी ही होगी, लंबा चलना है। और व्यक्तिगत स्वार्थ है तो भाई उसका क्या इलाज है, क्या कर सकते हैं, लोग फंस जाते हैं। तो मैं तो सबसे पूरे देश में जितने भी ऐसे शोषण के शिकार ना हो उनसे मैं आगाह निवेदन है कि मान सिंह तोमर जैसे लोगों से बचकर अपना रहें। मान सिंह तोमर नहीं और भी हैं, तो लेकिन वो चूंकि उसने मेरे भरोसा और वो दिख करके मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे साथ वो छल किया है। और हमारा तो इतिहास में एक मान सिंह नाथ था, पहले भी मान सिंह रहे तो छल होते रहे हैं समय में। तो ये था, ये इस कहानी के लिए काम था। ये सिसोदिया जी पे से ही मिले किताब, सिसोदिया जी पे से ही मिलेगी, नहीं सिसोदिया जी पे से ही मिलेगी किताब यार। देखो बैठो, अभी क्वेश्चन आओगा आपका, आप बैठ जाओ अभी। टीम बनाने के लिए बोला है 30 लोग अपने जैसे हमें खड़े करने, तो उनके लिए हम ले सकते हैं क्या? बुक्स। हाँ ले क्यों नहीं ले सकते? छूट कर दिया है किसी की, आप घर धर लो, ले जाएगा, हमें क्या करना। किसी को भी मत दो, है कि नहीं? पर यहाँ पेमेंट जमा करनी पड़े, क्योंकि ये किताब जहां से छप के आ रही है उसको पैसे नहीं गए हैं, तो वो अगले दिन नहीं छापेगा, उसको पहले पेमेंट जाएगा। देखो आप जो है, एक तो तरीका सीखना है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई थी हमने कि एक तो आपके सवाल जवाब डाउट क्लियर हो जाओ, आपको डाउट नहीं बचना चाहिए। अब कल जो विषय चला है इतना शानदार रुपए के ऊपर, वो जो महाराज जी आए थे, हाँ जी, वो फिर उनको पूरा खोल के इसलिए समझाया क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए कहाँ इतना समय दे पाओगा आदमी बार बार, उनको इसीलिए समझाया, नहीं तो उनको छोड़ देते हम, भाई तुम समझ लेना, ट्रेनिंग में आ जाना। उनको इसलिए समझाया गया कि हमारे जो गिने चुने कार्यकर्ता हमने बुलाए हैं इनको भी डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर डाउट रह गया ना, आप नहीं फिर बात, आप अधिकारी से या पुलिस प्रशासन से या बैंक वाले से तभी दबोगे जब आपको कहीं भी आपको लगेगा यार हो सकता है मैं गलत हूं कहीं।
नहीं तो आप अड़ जाओगे सत्य के लिए, और सत्य में 1000 आयतों के बराबर बल होता है। इसका परीक्षण आप लोग कर ही चुके हो। जैसे ही आप ये आवेदन भेजते हो और अपनी बात करते हो उससे, तो वो कोई जवाब नहीं देता और उल्टे पांव दौड़ना पड़ता है उसको। जो कमी हो रही है ना ये, कि वहां फलाने पे कब्जा ले लिया, ढिमके पे कब्जा ले लिया, वो ले लिया, वो मालिक के लालच है उसमें अपना, उसने आवेदन लगा दिया। आवेदन लगाने के बाद वो सीखता कुछ है नहीं, दूसरे पे आश्रित है। वो बार बार ये चाहता है कि मेरा हो जाए, जैसे क्योंकि उसका कल क्या था, वो 10 गाड़ी है जी मेरी, वो है जी 150 लोगों को कर दो, हमें क्या करना था। सिसोदिया जी ने उसको कितनी बढ़िया बात कही, तुम अपना समाधान नहीं कर पाओगे, मैं अपना नहीं कर पाऊंगा, ये अपना नहीं कर पाओगे, हम सब मिलकर इस मुहिम को शुरू कर सकते हैं और समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। हम ना आरबीआई हैं, ना डायरेक्टर हैं, ना मंत्री, ना गवर्नर, ना राज्यपाल, ना बैंक के मैनेजर जो हम आपको एनओसी कर साइन कर देंगे। मिल जाएगी आपको। हाँ, एक बात तय है कि जो बात इस किताब में लिखी हुई है, या जो किताब बात आवेदन में लिखी हुई है, या जो तथ्य या बात आपको यहां से बताई जा रही है, वो किसी भी विषय से संबंधित हो, अगर वो गलत है तो उसके लिए जिम्मेदार हैं हम। उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी किताब के लिखने वाले की है, या जनता सरकार मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो उनकी, उसके प्रति वो जवाबदेह है पूरी तरह। जहाँ आरबीआई गलत कर रही है उसका जवाब ठीक है ना? तो हम कहाँ से होते हैं? नहीं, हम तो जवाबदेह हैं इस बात के प्रति कि भाई आपको गुमराह तो नहीं कर दिया, लारे तो नहीं लगा लिया, झूठ तो नहीं बोल दिया आपको। ठीक। दूसरी बात, अब आप लोग यहाँ आए हैं अलग अलग जिले से, आपके जो भी प्रश्न है वो लिख लेना, चाहे हमें आज रात तक बैठना पड़े, क्योंकि बार बार इन जिलों की मीटिंग नहीं होगी, ना इतना समय आप पे है और ना इतना समय हमारे पास है, इनके पास है कि वो बार बार आओगे उन्हीं क्वेश्चन को एड्रेस करते रहेंगे। ठीक है नहीं? वो अब आपके पास समय नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं भाई, हम क्या कर सकते हैं उसमें। यहाँ खोज उन कार्यकर्ताओं की है जो जिले पे एक्टिव होकर काम करेंगे। जितने साथी आए हैं यहाँ, जितने जिलों से आए हैं, अब मैं शुरू कर रहा हूं उसको। प्रश्न आप अपने लिख लें, चाहे हमको शाम तक बैठना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, जगह का तो किराया लग रहा, समय तो लग रहा, और समय ही देना है हमको समाज के लिए। वो ट्रेनिंग में बता दिया है कि क्यों देना है समय, क्या लड़ाई है क्या नहीं है। फिर भी कोई सवाल रह गया होगा तो उसकी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सहारनपुर से राजेश जी हैं यहाँ, आप खड़े तो हो जाओ एक बार। हाँ, और ये फोन इधर पकड़ लो एक बार, आप अपना नंबर बोल लो। मेरा नंबर है जी 9897 9897 30 89 जी। 10। अब ये सहारनपुर के अपने कार्यकर्ता, क्यों जी घोषणा कर दो। बिल्कुल। है कि नहीं? सहारनपुर जिले को राजेश जी की देख रेख। वो देखेंगे। जो भी सहारनपुर जिले से कोई संपर्क करना हो किसी को, तो राजेश जी से संपर्क करेगा। एक मिनट। अरे भाई सिद्धार्थ, अब वीडियो बना ले, जिले वाइज बता रहे हैं ना, तो उनकी लिस्ट। हाँ बिल्कुल, आप बता दो तब तक। आ जाओ। तो बहुत जरूरी है। माइक चल रहा, चल नंबर लिखिए, आगे आ जाओ। जो ये